हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल की होस्ट डॉक्टर अलका यादव। आप सभी का इसमें स्वागत है। हमने जीडी कॉलेज की बीएससी पार्ट 3 बायो की छात्राओं के लिए ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए चैनल बनाया है। मैं ज़ूलॉजी के पेपर 3 को पढ़ाऊँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेरीकल्चर के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने इस ऑनलाइन टीचिंग को एंजॉय भी किया होगा। और सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लूँ, आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़ूलॉजी पेपर 3 का स्टडी मटेरियल रेगुलर मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को घर बैठकर जारी रख सकें। तो आज का टॉपिक जो है वो है लाख कल्चर या लाख संवर्धन। लाख शब्द जो है संस्कृत शब्द लाक्षा से बना है। लाख एक ऐसा उत्पाद है जिसका उल्लेख प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत से जुड़ी रोचक कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी है कि कौरवों ने पांडवों को जान से मारने के लिए लाक्षागृह नाम के महल का निर्माण करवाया था। और ये जो लाक्षागृह था ये लाख का बना हुआ था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लाख जो है वो पुरातन समय से लाख चली आ रही है। लोग जानते थे लाख के बारे में। और चूँकि लाख हाईली इन्फ्लेमेबल होती है और अगर इसमें आग लग जाए तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो आग आसानी से नहीं बुझाई जा सकती। इसीलिए कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए इस लाख का महल बनाया था। तो आज हम इसी प्राचीनतम पदार्थ प्रोडक्ट की बात करेंगे। हमारे देश भारत एवं अन्य कई देश धन कमाने एवं व्यापार की दृष्टि से लाख का उत्पादन लाख के कीटों को पालकर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हम कि ये लाख क्या है और ये लाख किस कीट से प्राप्त होती है, इसके बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लाख जो है ये प्राकृतिक पदार्थ है, रेजिनस सब्सटेंस है, राल प्रकृति का होता है। ये रेजिनस सब्सटेंस पौधों से भी प्राप्त होता है, लेकिन ये जो लाख है ये प्लांट प्रोडक्ट ना होकर एनिमल प्रोडक्ट है। ये सूक्ष्म जो कीट हैं इनके शरीर पर पाई जाने वाली ग्रंथियों से लाख उत्पन्न होता है और ये लाख फिर हमें आर्थिक सहायता भी पहुंचाते हैं। तो 34,000 जो कीड़े हैं लाख के, वो अगर एक साथ मिलकर अगर लाख बनाते हैं तो उस लाख जो है वो 1 किलोग्राम वज़न की होती है। रंगीन लाख बनाते हैं ये। लाख के कीड़े का जो जेनेरिक नेम है वो है लैसिफर लैका। अब इस लैसिफर लैका पर साइंटिस्ट कैर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1782 में कई प्रयोग किए इस पर, लैसिफर लैका पर, और बहुत सारे अनुसंधान किए। और इन्होंने उसके बाद लैसिफर लैका का नाम बदलकर कैरियर लैका कर दिया। इन वैज्ञानिक ने, कैर ने ही बताया कि लाख के कीड़े के से लाख के अलावा लाख वैक्स, लाख डाई और लाख रेजिन भी प्राप्त होती है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी विस्तार से कि इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसके बाद इसकी हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, इसके बारे में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जिस फाइलम को बिलोंग करता है वो है, जैसे आपको पता है, इंसेक्टा ग्रुप का है, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। क्लास इसकी इंसेक्टा है, ऑर्डर हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर होमोप्टेरा है, और फैमिली जो है लैसिफेरिडी है, जीनस लैसिफेरा, और स्पीशीज़ इसकी है लैका। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो ये विश्वव्यापी है और विश्व में लाख का सर्वाधिक उत्पादन करता जो है देश जो है वो है भारत। लेकिन इसके बाद थाईलैंड, बर्मा, मलाया, पटाया, नेपाल, इन सब में भी लाख का औद्योगिक रूप से उत्पादन किया जा रहा है। हमारे भारत में लाख उत्पन्न करने वाले जो प्रदेश हैं वो है आसाम, बिहार, बंगाल, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और हमारा राजस्थान प्रमुख हैं। हैबिटेट, ये कीड़ा कहाँ पाया जाता है, इसे क्या पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, क्या खाना पसंद है, ये इसके बारे में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो जो लाख का कीड़ा है वो आकार में बहुत छोटा होता है और रेंग कर चलने वाला जीव है, और यह अपने मुखांगों से
जो प्लांट है उसका जो द्रव है वो चूसता है और अपनी देह के पश्च भाग से लाख का श्रावण भी करता है। वास्तव में लाख के इस कीड़े का भोजन जो है वो लाख नहीं है, वर्ण ये खुद की सुरक्षा हेतु इसका श्रावण करता है, जो कि हवा के संपर्क में आते ही कठोर कवच के रूप में रूपांतरित हो जाती है। लाख का ये जो खोल है ये अनेक कीटों के झुंडों में देखा जा सकता है। मादा कीटों के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला लाख निर्मित किया जाता है, जो कि शैलक कहलाता है, और नर जो है वो उसका लाख बनाने में कोई योगदान नहीं होता। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने स्ट्रक्चर जो है मेल फीमेल का आप देख रहे हैं। मेल जो है लाल रंग का होता है और मादा से छोटा होता है। मेल का जो शरीर है वो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड है। थोरैक्स पर एक जोड़ी पंख हैं, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। हेड रीजन में एंटीना है और अल्प विकसित आँखें पाई जाती हैं। सकिंग, पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं और एब्डोमेन जो है 8 खंड से मिलकर बना होता है और इसके अंतिम खंड में जो है एनल सिराई पाई जाती है। मादा का जो देखा शरीर आपने कैसा है, कोमल अंडाकार सा है, आकृति की रचना है और ये ऊपर से उत्तल और नीचे से अधर तल से ये चपटी होती है और ये 8.5 mm लंबी होती है। इसके आगे का जो सिर है, सिर की तरफ 2 जोड़ी जो हैं छोटे से प्रवर्त पाए जाते हैं। एक जोड़ी जो है रेस्पिरेटरी पोर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीना, आइज़, विंग्स, लेग्स और ये सब अनुपस्थित होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता और देह का जो पिछला सिरा है, पिछला खंड है, उसमें छोटा सा प्रवर्ध होता है जिसको एनस बोलते हैं, वो पाया जाता है। अब मादा की जो देह है वो शीर्ष, वक्ष एवं उदर भाग में बहुत अधिक स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होती और यह एक रेजिन प्रकृति के पोस्ट में स्थित होती है ये मादा। अब नर और मादा जो हैं वो निषेचन की क्रिया के उपरांत अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में मादा अपने लाख से निर्मित कवच के भीतर ही 200 से 500 अंडे देती है और लगभग 6 हफ्तों के बाद अंडे जो हैं वो हैचिंग होती है अंडों की और उसमें से जो निकलता है वो फर्स्ट इंस्टार लार्वा ना होकर निम्फ होता है। फर्स्ट इंस्टार निम्फ। निम्फ जो होता है अडल्ट की तरह लगता है लेकिन साइज़ जो होती है वो उसकी बहुत छोटी होती है। ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं निम्फ और इनकी जो इनकी प्रक्रिया है वो कहलाती है वृंदन, स्वार्मिंग कहलाती है वो। और जो ये निम्फ्स हैं इनका रंग जो होता है लाल रंग का होता है। बॉडी का जो शेप है वो बोट शेप होती है और इनका जो शरीर है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। एब्डोमेन पर जो है टांगें, 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी टांगें होती है। कॉडल सीटी होती है उदर भाग में, अंतिम भाग में। और मुंह में सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। हेड रीजन में एंटीना होता है और अल्प विकसित आइज़ होती हैं जिसको कि हम ऑसिलाई कहते हैं। अल्प विकसित होते हैं वो। अब नेक्स्ट जो है ये जो निम्फ हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जैसे ही ये अपने घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, जहाँ ये अंडे देती है इनकी जो मदर है वो, वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो ये जो है निम्फ जो हैं अपने खाने भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं और गूदेदार जो पादप होते हैं, सैक्युलेंट्स होते हैं, उन पर अपना डेरा जमा लेते हैं और फिर वहीं पर उसी टहनी पर ये जो रसदार पौधे होते हैं उन पर ही ये अपना कवच भी बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके टहनी जो है वो पूरी लाख से कवर हो जाती है। और इसके अंदर इस जो शैलक है, ये जो कवर है, कवच है, इसमें थोड़े से रंध्र होते हैं जिससे कि इनको हवा आती रहे। और लाख जो है अब छोटी छोटी बूंदों में के रूप में स्रावित होता है और ये सब जोड़कर क्या होते हैं, लाल रंग की एक बड़ी सी परत बना लेते हैं और वायु के संपर्क में आते ही ये लाख जो है सूखती जाती है और मोटी पपड़ी वृक्ष की टहनी पर बन जाती है इसकी लाख की। और लाख युक्त जो टहनियाँ हैं बाद में काट ली जाती हैं और लाख को खुरचकर इससे अलग कर लिया जाता है, जिसे स्टिक लैक कहते हैं, शलाखा लाख कहते हैं।
अब जो निम्फ हैं वो 6 से 8 हफ्तों के बाद स्थिर हो जाते हैं अवस्था में, उनमें फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण की क्रिया संपन्न होती है और इन निम्फ से 70% बनती हैं मादाएं और 30% पंखयुक्त नर बनते हैं। मादाएं जो हैं पोषक पदार्थ के जो रेजिनस भाग हैं अपना स्थान ग्रहण किए रहती हैं और नर जो है कोष्ठ से निषेचन के उपरांत वो मर जाते हैं। और मादा जो है इस दौरान कम से कम 3 बार मोल्टिंग की क्रिया दर्शाती है और फिर इस तरह से एक वर्ष में लाख कीट एक ही पोषक पादप पर 2 बार अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है।